ठीक से यार देखिए ना गिरो काम नहीं है जमीन के विवाद में जमीन के विवाद में अगर पुलिस जाएगी तो कोई कोर्ट आदेश है नया सरकार के विवाद को देखने वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ का कागज आपका वहाँ जाएगा साथ के चक्कर में से क्या मतलब का मामला है इस थाना में केस किए लखीसराय थाना में सीआईडी बच गई 12 घंटे बर्बाद कुछ नहीं होने वाला हम जान रहे हैं सर डॉक्टर डॉग कुछ नहीं होने वाला है का है काम करना इनका कल कब्जा के लिए है बास्केट पर्चा का जमीन फिर नजर पड़ गया उसका बढ़िया तो बैठा लड़ा पता है मुजफ्फरपुर के कहाँ गए उसका नेता कौन होगा क्या इससे बजट से सर उसका दिखाई देगा अलग ब्लॉक के ऊपर एक मिनट ब्लॉक का कोई एक अरे नेता चुना जो ब्लॉक पार्टियों का होगा सब मिल करके सर्टेन इशूज पर अपनी राय रखेंगे कॉमन राय और 5 फरवरी को मीटिंग होगी और पूरी संभावना है कि अनेक दलों का एक ब्लॉक बनेगा पार्लियामेंट में। इसके लिए वामपंथी दलों ने इसकी पहल की है और हम लोगों ने उसका समर्थन किया है और फिर अनेक दलों से बातचीत हुई है और उसके आधार पर 5 फरवरी को मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद इसके बाद कहाँ मीटिंग कहाँ से दिल्ली में सीपीआई ने कहा है कि कल के जयललिता में भी अपील जाएंगे इस पर कोई क्या कितनी पार्टियां हैं अनेक पार्टियां हैं पार्टियों की पूरी संख्या तो 5 फरवरी को ही सामने आएगी लेकिन कई पार्टियों के साथ बातचीत हो रही है बातचीत चल रही है हम लोग तो उसमें शामिल हैं
इसके अलावा अन्य पार्टियां हैं, जैसे JDS, समाजवादी पार्टी की बात है, वामपंथी दलों की बातचीत बीजू जनता दल और अन्ना-DMK से हुई है। झारखंड विकास मोर्चा या असम गण परिषद, ऐसे दलों की भी संभावना है, बातचीत चल रही है। अंतिम रूप से कौन लोग आए ये तो 5 फरवरी को ही सामने, एक बात चल रही है, एक बृहद ब्लॉक बनने की संभावना। बिहार में अगर कोई गठबंधन बिहार में होगा हम लोगों का, तो वो CPI के साथ ही उसकी संभावना, यानी वाम दल के साथ अगर कोई होगा। उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है, लेकिन कोई अंतिम रूप नहीं किया गया। उनका ज़्यादा ध्यान तो जो नेशनल लेवल पर जो एक मुहिम चल रही है उसका, लेकिन बिहार के बारे में बाकी, और बिहार में अलायंस होना न होना ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कई दल मिलकर पार्लियामेंट के ब्लॉक बनाएंगे। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि कुछ दल जिनका कभी कभी पहले जनता दल से संबंध था, वैसे दल भी आपस में एक साथ सहयोग करने का निर्णय कर सकते हैं, उसके लिए भी बातचीत हो रही है। लेकिन पहले तो एक पार्लियामेंट्री ब्लॉक कई दलों का बनेगा, वो एक शेप लेगा 5 फरवरी की मीटिंग के बाद, और बाकी सब चीजें बाद में। आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी गैर कांग्रेसवाद और गैर बीजेपी के लिए ये ब्लॉक जो आप लोग को बनेगा? नहीं, ये गैर कांग्रेस और गैर भाजपा, और जब गैर कांग्रेस गैर भाजपा की बात करते हैं तो जो उनके सहयोगी हैं वो उसमें शामिल, कांग्रेस के जो सहयोगी हैं या भाजपा के जो सहयोगी हैं, तो उनको छोड़कर बाकी दलों के बीच में एक संभव एकता की बात है। सभी तो नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें व्यावहारिक दिक्कतें हैं। कई राज्यों पर में गैर कांग्रेसी गैर भाजपा दल में भी कुछ सबके साथ आने की गुंजाइश नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल है तो तृणमूल कांग्रेस है या लेफ्ट फ्रंट है, इस प्रकार से कुछ कठिनाइयां तो हैं। या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी है, ऐसे कुछ दल हैं, तो सबका एक साथ होना नहीं, इसलिए हम लोग बात करते हैं संभव एकता, पॉसिबल यूनिटी, जितना मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी होगी वो हो पाएगी। टोटल यूनिटी नहीं, पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस के जो सहयोगी उनको मानकर चल रहे हैं, तो कांग्रेस जब बोलते हैं तो कांग्रेस और उनके सहयोगी, और जब भाजपा हम लोग बोलते हैं तो भाजपा और उनके सहयोगी शामिल हैं। आपसे कुछ संपर्क आप लोगों को संसद के ब्लॉक की बात, अभी तो संसद के ब्लॉक की बात है। ये फ्रंट बाद में कोई पार्टी का स्वरूप भी ले सकता है इस तरह से? नहीं, फ्रंट पार्टी का स्वरूप तो संभव नहीं है, क्योंकि पार्टियों का तो अस्तित्व अपना अपना अलग अलग है। ये 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा जैसा है। अब किसी के जैसा कहना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं, क्योंकि किस तरह का शेप ये लेता है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट हो, लेकिन एक संभावना है और उसके लिए पहल। गुजरात सरकार 11 रुपए हर दिन कमाने वाले को गरीब नहीं मानती है, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री जो है इसी बात को लेकर लगातार केंद्र पे आरोप लगाते रहे। 27 जो रिपोर्ट आई है वो आश्चर्यजनक रिपोर्ट है, मैंने ऐसी तो कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती, ऐसी तो कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। अगर
इतनी कम कमाई के बाद कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है, तो ये तो एक भयंकर आश्चर्य की बात है और इसे स्वीकार अनएक्सेप्टेबल। इस तरह की कोई परिभाषा अब जहाँ कहाँ कहीं भी है नहीं है वो तो वहाँ से वो लोग बताएंगे, लेकिन मीडिया के एक आध रिपोर्ट आई है वो पढ़कर मुझे आश्चर्य, तो संभव ही नहीं। इसका मतलब है गरीबी क्या है इसके बारे में जो बुनियादी समझ है उसका सर्वथा इस मामले में कांग्रेस से भी आगे निकल गए, तो फिर उनको ये भी अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस पे या केंद्र पे जो नहीं, हम नहीं जानते। देखिए अभी समाचार पत्रों पे बात आई है, अब बात किस हद तक सही है या नहीं है इसके बारे में बातें आनी बाकी है, इसलिए हम जंप नहीं करेंगे सीधे। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ा है उससे भयंकर आश्चर्य हुआ और वो स्वीकार्य नहीं। इस तरह के किसी भी तर्क को हम नहीं बचा सकते। एक खबर ये भी आ रही है, मंत्री बोल रहे हैं कि वहाँ महिला कोटे वाले बिहार से ज्यादा है गुजरात, ये कहाँ तक तो आंकड़ों की बात है, सच्चाई है? तो आंकड़ों की बात है। हम किसी ने भी बयान दिया है तो आंकड़ों के आधार पर बयान दिया, और आंकड़ों के बारे में जो पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं उसके बारे में तो अगर कोई गलत बोलेगा तो कोई दूसरा चुनौती दे सकता है। शिवानंद तिवारी ने अपने दूसरे पत्र में लिखा है कि आप तानाशाह हैं। है कि नहीं है? हम तो बहुत बार सुनते हैं, न जीवन में पहली बार सुन रहे हैं, न जीवन में आखिरी बार, सुनते ही रहेंगे, मेरी नियति है। तो उनका कहना है कि सर कि आप उनके सुर थोड़े से अलग थे आपसे, जो सुर में सुर आपके मिलाएगा वही रह पाएगा जनता दल यूनाइटेड। हमारी ऐसा मानते हैं कि सेक्युलर वोटों की तकसीम बड़े पैमाने पर होने का मोदी जी को इस तरह से हाइप किया जा रहा है और 200 से ज़्यादा सीटें बताई जा रही है सभी सर्वे में, आपने सर्वे में गलत कहा है कि सेक्युलर वोटों का खतरा? कोई खतरा नहीं। जितना लोग एक तरफ प्रचार करते हैं उसी तरह से दूसरे तरफ भी तो मानस बनता है। ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जितनी बातें मीडिया में आती है उतनी ही बातें लोगों के मन में। ये बहुत लोग भ्रम पालते हैं कि जितनी बात मीडिया में आएगी उतनी ही बात जनता के बीच जाएगी। अगर किसी चीज की आप अति करिएगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही। तो मेरी समस्या तो इस देश में बिल्कुल जो सेकुलर और लोकतांत्रिक ताकतें हैं वे एकजुट होंगी और इन विचारों को पसंद करने वाली जनता विभाजित होगी, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को यहाँ सफलता मिलने वाली है। और चाहे जितना हवा बांधने की कोशिश करें उसमें कामयाबी नहीं। मेरी अपनी दृढ़ मान्यता है, और हम भी बिहार में अपने पार्टी के कार्यक्रमों में घूम रहे हैं। बहुत लोग तो दिल्ली में बैठ के और कुछ लोग पटना में भी बैठ के हम लोगों को राइट ऑफ ही कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनता का उत्साह और लोगों का समर्थन हम देखते हैं तो हम लोगों को तो कोई परेशानी का एहसास नहीं होता। इसलिए ये सर्वे और ये वातावरण निर्मित करने के लिए इस प्रकार से किसी खास पक्ष के पीआर एक्सरसाइज के तौर पर बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मेरी समझ से इस देश की जनता सजग जागरूक। जनता दरबार में मिसिंग केस बहुत आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज का दिन ही है पुलिस से संबंधित मामले। आज नहीं, महीने में एक दिन पुलिस का मामला होता है और जमीन विवाद से संबंधित मामले होते हैं। जो भी मामले आते हैं एक एक मामले की गहराई तक जांच पड़ता है। लेकिन थाने में सर बड़ा बुरा किसी नीचे पर पूछना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम उन लोगों से जो बातचीत करते हैं वो हम समझते हैं बहुत तरह के मामले रहते हैं।
थाने में बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता है सर, खासतौर से लड़की से संबंधित। जैसी जो शिकायत होती है उसके हिसाब से कार्रवाई भी होती है, किसी भी चीज को जनरलाइज करना उचित नहीं। सर बिहार में सरपंच केस टू केस बेसिस पर जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत होती है उस हिसाब से उसको कार्रवाई। सर बिहार में सरपंचों के ऊपर 150 से अधिक मामले दर्ज है विभिन्न थानों में विभिन्न तरीके के। जब सरपंचों के मामले दर्ज होंगे तो गांव में पंचायती व्यवस्था किस तरह से सुदृढ़ होगी और इसके लिए सरकार क्या कुछ पहल करने जा रही है? आप किस तरह आप पंचायती व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे? दोनों का दो आयाम है। केस तो किसी पर भी दर्ज हो सकता है, केस तो हम लोगों पर भी दर्ज होते रहता है। तो केस दर्ज होना एक बात है, क्योंकि किसी को किसी पर केस दर्ज करने का अधिकार मिला है और ये इम्यूनिटी राष्ट्रपति की प्राप्त है। इसलिए देश में कोई पद धारण करे वो ये नहीं सोच सकता है कि उस पर कोई चाहे तो मुकदमा नहीं कर सकता। इसलिए वो बिल्कुल पृथक है। वो इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि केसेज होना या किसी के द्वारा केस करना उस पर अपने देश के वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत आप उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि केस मुकदमा कोई भी चाहे कर सकते, इम्यूनिटी किसी को नहीं। इसलिए उससे जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था के अधीन जो न्याय प्रणाली का अंश है वो प्रभावित नहीं होता, उससे उस पर असर नहीं पड़ता। और ये तो हमेशा किसी को भी तैयार रहना चाहिए। कभी कोई चाहेगा कर सकता है, आप पर भी कोई केस कर सकता है, हम पर भी केस कर सकता है, उसी तरह से अन्य लोगों पर भी कर सकता है। इसलिए उसको दोनों चीज को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मिलाएंगे तो इसका अर्थ यही है कि केस दर्ज हो रहे हैं, मतलब केस के दर्ज होने पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो उसी से प्रश्न आएगा कि इसका मतलब है कि थाने में मनमर्जी से केस दर्ज होगा, और थानों के अलावे कंप्लेंट केस भी होते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई होती है। केस दर्ज करना हमसे नहीं होता। कंप्लेंट केस में भी कोर्ट के आदेश से जांच होती है, तो एक नतीजे पर अदालत है। या कोई अगर केस भी दर्ज करता है, FIR भी किसी पर करता है, तो कानून के मुताबिक पुलिस अनुसंधान करती है, और अनुसंधान के क्रम में बात आती है कि उन्होंने जो बात कही है वो साबित होती है या नहीं। साबित नहीं होती है तो अदालत में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता है, और अगर उस पर दम होता है तो चार्जशीट फाइल होता है। तो अपने देश का ये कानून है, उससे दूसरी चीज को जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए न्याय प्रणाली जो हमारी है पंचायत अच्छे ढंग से काम करती है, और चूंकि बिहार में आजादी के बाद से ही इसको लागू किया गया था, बीच में बंद था, तब परिस्थितियां बदली, तो वैसी परिस्थिति में बहुत चीजों को कानूनी रूप दिया गया। हम लोगों ने कानून के जरिए तय किया है कि कौन कौन से मामले ग्राम कचहरी में जाएंगे, और फिर उनके क्रियान्वयन में तो कई प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। कोई नई चीज आप लागू करेंगे तो उसको क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयां प्रारंभ के दौर में आती हैं, तो उस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। लेकिन DGP के स्तर पर दिशा निर्देश थानों को दिया गया है, मुख्य सचिव के स्तर से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो उच्च स्तर पर इन चीजों के लिए पहल की जाती है, और अनुभव से सीखते हुए उस प्रणाली को और बेहतर बनाया जाता है। मैं उसका हिमायती हूँ ग्राम कचहरी की प्रणाली का, और ग्राम कचहरी के माध्यम से बहुत सारे मामलों को नीचे के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर निपटाया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा हम लोगों का विश्वास है, इसीलिए हम लोगों ने बिहार में ग्राम कचहरी की प्रणाली शुरू की। सर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स उन्हें पैसे देके पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं का एक लिस्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्ट नेताओं का सार्वजनिक रूप से लिस्ट जारी करना, क्या आप इसको उचित मानते हैं? ऐसे ही उन्होंने पहले जो धरना दिया था, सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉन्ग्रेस ले चुकी है। आप पहले कह चुके हैं कि एक प्रयोग हुआ है दिल्ली में जो सफल रहा, तो ये प्रयोग कितना तक सफल रहा, आपकी क्या राय है? क्या सही है क्या गलत है, कुछ तो काम आपका है। इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना
के बजाय आप लोग अपना फैसला सुना। जैसे कांग्रेस, राजद और एलजेपी में गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आइडिया से अलायंस हो रहा है, इंडिविजुअल से नहीं है। और क्या ये अलायंस 2004 का यहाँ रिपीट कर देगा बिहार में? हर चुनाव की कहानी अलग है। नंबर एक, क्या रिपीट होगा क्या नहीं रिपीट होगा ये लोगों का ख्याल है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब बिहार में मुंह की खाएं, गंगा से बहुत पानी बह चुका है, इसलिए पुराने किसी चीज के साथ तुलना करके लोग समय बिताते हैं। एक तरह का एक बुद्धि विलास है। एनालिसिस भी उसी तरह से किया जाता है, उसमें कोई दम नहीं। हर चुनाव की अपनी कहानी है, अपनी परिस्थितियां होती हैं। बिहार के जो हालात हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हालात हैं, कोई यूनिफॉर्म पैटर्न भी देश में नहीं। राज्यों के काम का सीधा प्रभाव लोकसभा के चुनाव पर भी पड़े और केंद्र में जो काम हुआ उसका जो बुरा प्रभाव देश में है उसका भी असर होगा। तो इसलिए कोई न तो देश भर में यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, न कोई पहले के चुनाव से इसकी तुलना करने की आवश्यकता है। रही बात अलायंस की, तो पहले से मौजूद अलायंस है, हम लोगों की कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। कोई कौतूहल की बात नहीं, हुआ या नहीं हुआ, कब होगा, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, ये समाचार पत्रों के लिए या मीडिया के लिए ये महत्व इसलिए रखती है कि उनको अखबार में खबर छापनी है या चैनल्स में दिखाना है। हम लोगों के लिए वो कोई कौतूहल का विषय नहीं, क्योंकि हम डे वन से जानते हैं कि ऐसा ही होना है। सर, कल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया जा रहा है सर। ऐलान जब हो गया तभी हो गया, वो तो मिलने वाली बात है। हम लोग पहले ही बधाई दे चुके हैं। आगे अब और भी सर आपके इसके आगे की भी कहानी थी जो आप भी चाहते थे कि किसी और को भारत रत्न मिले? नहीं, हम लोग तो पहले से जो चाहते हैं, हमने कई महापुरुषों को भारत रत्न मिले इसकी यहाँ से सिफारिश कर चुके हैं या मांग करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये सब हकदार को मिलना चाहिए। ये हम लोग करते रहते हैं। लेकिन यह तो एक क्रिकेट की दुनिया में अपने लिए और देश के लिए इतना नाम कमाने वाले एक खिलाड़ी का सम्मान है, और ये तो खेल जगत का सम्मान है, और उसके लिए बहुत ही युक्त पात्र है सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है। प्रसन्नता की बात है, और मैं समझता हूँ कि देश में आम धारणा है ये ठीक। आरजेडी कांग्रेस के साथ अलायंस करके, ये कांग्रेस है आरजेडी के साथ अलायंस करके जोखिम बोल रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचार को जैसे राजद पर भ्रष्टाचार का आरोप है, बोल रहे हैं। नहीं, आपने तो शुरू में ही कहा कि आइडिया का अलायंस है, तो जब तक आइडिया कॉमन नहीं होगा तो अलायंस कैसे? आइडिया का अलायंस है, तो आइडिया अगर कॉमन नहीं है तो फिर अलायंस व्हाट इज द कॉमन आइडिया? दैट इज आपके नजरिए से नॉट इम्प्लिसिट, इट इज एक्सप्लिसिट। उसको जरा रास्ता हम तो दिखाएं, जो रास्ता दिख रहा है उसको दिखाने की श्रेय हम लेने की क्यों कोशिश करें? केंद्र सरकार तो नेशनल हाईवे की तरह दिख रहा है। बिहार बीजेपी के नेता अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी ने कहा है कि यदि सरकार बनती है तो विशेष राज्य का दर्जा हम बिहार को देंगे। तो महा कंफ्यूज है, कभी पैकेज की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। पहले वो समझे। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि विशेष पैकेज की लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे थे, वो तो अभी प्राप्त भी हुआ। इस योजना में भी, इस 5 वर्षीय योजना में भी जो चालू है, इसमें 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जो बिहार के पुनर्गठन के बाद 10वीं योजना से शुरू हुआ, वो इस बार भी 12वीं योजना के लिए भी जारी है।
और पैकेज हो तो विधान परिषद में चर्चा हुई तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से तो कहा ही है वो जितना लॉस है सबकी भरपाई करिए। तो वो तो लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज मिलना चाहिए अगर वो पैकेज की बात करते हैं। तो उन्होंने भी 50,000 करोड़ की बात करें। 50,000 करोड़ तो ये रेलवे वगैरह जितना सब प्रोजेक्ट सैंक्शन है हम लोगों के समय से लेके बात तक का उसी को पूरा करने पर हो जाए तो चालाकी भरी मांग तो अपने आप है स्वीकृत है तो उसी को एक नए टेबल में नए चीज में नए लेवल में कर दें उसकी बात है। विशेष राज्य के दर्जा की बात है। अब विशेष राज्य का दर्जा वो बिल्कुल आखिरी चरण में अंतिम समय में इसको रोका गया और राजनीतिक कारणों से रोका गया है इसलिए हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। किसने रोका? कांग्रेस पार्टी ने रोका और किसने रोका? अपने सहयोगियों के कारण रोका होगा ये तो हम बता चुके हैं और हर संकल्प रैली में पूरे विस्तार से करते हैं लेकिन चूंकि हम लोगों की संकल्प रैली है वो कोई मायने रखती नहीं है। आप लोगों के लिए तो 150 का मीटिंग वगैरह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाख लोग जीते वो तो कोई खबर है ही नहीं इसलिए उसमें वो सारी बातें कही जा रही हैं और हमारा लगाना पड़ेगा उसकी औकात अपनी आप लोग दिखाए तो ठीक नहीं दिखाए तो ये सहयोगियों या सहयोगी मतलब ये रोका गया है सहयोगियों के कहने पर बिहार के संदर्भ में सहयोगी। अच्छा केंद्र सरकार जो इतना उदार दिखा रही है अभी सिलेंडर का कोटा बढ़ा दिया सीएनजी का दाम कम कर दिया बहुत सारा एड कैंपेन चल रहा है क्या फायदा? अंतिम समय में इन चीजों का कोई असर नहीं। दिल्ली पहली रात मारी जाती कैंपेन चल रहा है क्या फायदा? अंतिम समय में इन चीजों का कोई असर नहीं। दिल्ली पहली रात मारी जाती दिल्ली सर काफी संख्या में नौकरशाह जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं लोकसभा का चुनाव काफी संख्या में कहा ज्वाइन कर रहे हैं कर रहा सब भी ज्वाइन करते हैं। बीजेपी में भी किए हैं आरजेडी में है आशीष 2004 में मजाक चलता था दिल्ली में वेंकैया नायडू जी उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे तो रोज किसी न किसी को ज्वाइन कराते रहते तो उस समय मजाक चलता था कि वो जिस रोड पर रहते थे उस रोड से जो जाएगा उसको पकड़ के ज्वाइन कराते तो इतने दिन की पार्टी है दावा करती है और उनको आदमी की कमी है इसलिए रोज लोगों को ला रहे हैं। लंबे लंबे काल से जो राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहता है उसकी तुलना में पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी नए लोगों को तरजीह दे रहे हैं इससे उनका दिवालियापन का पता चलता है। उनके पास लोगों की कमी हवा जितना बांध ले रहे तो कैंडिडेट तलाश रहे हैं। अब बिहार में भी देख लीजिएगा जितना वो कैंडिडेट देंगे कितने लोग बाहरी होंगे आदमी नहीं है ना। कई बार सीट भी देते थे हम आदमी भी देते थे कैंडिडेट आपके यहाँ से भी कोई आईएएस ऑफिसर चुनाव लड़ रहे हैं अब देखिएगा ना हल भी देते थे और कुछ जुटने वाला था तो आप लोगों को मालूम रहते हुए हम ही से